बहुत बड़ी खुशी हुई जब बच्चे आगाज़ी को आती तो बहुत खुशी होती है। मेरी माँ की दुआ है मेरे बच्चे को, बहुत बहुत दुआ करें मेरे बच्चे उनके वास्ते। मेरी माँ बेहद दुआ करें मेरी माँ, इसलिए आज उनका सिला ये मिला बच्चा उनको। तीनों बच्चे भी मेरे काबिल अखलाक हैं, नबील, अशर, अवैस। माँ बाप की फरमान बरदार करती, जो भी है माँ बाप को छोड़ को बात नहीं करते, दिल से दुआ निकलते मेरे बच्चों को। बहुत बहुत खुशी हुई जब बच्चे आगाज़ी को आती। इंशाल्लाह हर एक माँ बाप के बच्चों को ऐसे बच्चे मिलना। बहुत बड़ी खुशी हुई जब बच्चे आगाज़ी को आती तो बहुत खुशी होती है। मेरी माँ की दुआ है मेरे बच्चे को, बहुत बहुत दुआ करें मेरे बच्चे उनके वास्ते। मेरी माँ बेहद दुआ करें मेरी माँ, इसलिए आज उनका सिला ये मिला बच्चा उनको। तीनों बच्चे भी मेरे काबिल अखलाक हैं, नबील, अशर, अवैस। माँ बाप की फरमान बरदार करती, जो भी है माँ बाप को छोड़ को बात नहीं करते। इंशाल्लाह आएगी जब को भी बच्चे तरक्की करते। मेरी माँ की बहुत दुआ है, मेरी माँ की बहुत दुआ है, दिल से दुआ निकलते मेरे बच्चों को। बहुत बहुत खुशी हुई जब बच्चे आगाज़ी को आती। इंशाल्लाह हर एक माँ बाप के बच्चों को ऐसे बच्चे मिलना, वही मुझे खुशी हुई। मेरे बच्चे बहुत अखलाक के हैं, इंशाल्लाह मेरी माँ की दुआ है, बहुत अखलाक वाले बच्चे हैं। उनके आगे चल को भी उनकी ज़िंदगी खुशहाल होती है, उनकी पीढ़ी भी आगे जाको बहुत खुश होती है। अल्लाह मेरे तीनों बच्चों को खुश व खरम रखो, आने वाले बच्चे भी उनके साथ खुश रखो। अल्लाह मेरे तीनों बच्चों को भी हाजी बनाओ। बस अफसोस ये है कि वालिदैन की दुआएं तो औलाद के साथ हमेशा रहती है, इसमें कोई शक। दुआएं हमेशा अपने औलाद के रहते हैं, मगर मैं उन अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमेशा हमारे लिए दुआ करते रहे, वेल विशेस करते रहे। और उसमें हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनकी दुआओं का भी असर बहुत ज़्यादा है कि ये बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा। और ये कोई मामूली बात नहीं, इसके बचपन से भी इसके बात थी कि जो करना चाहता है वो करके गुजरता है, जो पाना चाहता है वो पाकर ही चुकता है, ये इसकी फितरत थी। और जब इसके नफ्सियात को मैंने पढ़ा तो मैंने समझा कि जिस फील्ड में इसको इंटरेस्ट है उसी में भेजा जाए। तो सबसे पहले जब मैंने इसका इंटरेस्ट देखा कि कुछ आगे बढ़ना है, तो मैंने सबसे पहले उसे मार्शल आर्ट में डाला। खुदा का फजल ये हुआ कि श्रीलंका में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मुकाबला हुआ, उसमें 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करे, उसमें यह बच्चा, मेरे दोनों बच्चे अव्वल नंबर पर आए। तो इसके बाद ही नहीं मेरे को ख्याल हुआ कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, मगर उसी वक्त इनके PUC के एग्ज़ाम आ गए। इनका कोच जो था गैर मुस्लिम था, वो क्रिश्चियन था शायद, तो वो इन दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इनको इंटरनेशनल लेवल का फिगर बनाऊंगा। तो चूँकि मुझे इनकी पढ़ाई भी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बोला नहीं, इटाली को भी सिलेक्ट हुई है, दोनों बच्चे इटाली को जाने के लिए भी सिलेक्ट हुए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो मैंने मना कर दिया, नहीं अब पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। यह पढ़ते पढ़ते फिर इस तरफ मार्शल आर्ट से हटकर मैंने इसमें फिज़िकल फिटनेस में आ गए। तो इस तरीके से जब मैंने देखा कि इसमें इंटरेस्ट का डेवलपमेंट है, तो मैंने समझा इसमें ही पुश करना चाहिए। उनके नफ्सियात के अगेंस्ट मुझे काम नहीं करना है, और अगर उनके नफ्सियात के अगेंस्ट काम किया तो ये बच्चा आगे आने वाला नहीं है। तो मैंने, और मेरे कलमकार होने वाले, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे भी कलमकार बने। जब मैंने देखा कि इनमें ये सलाहियत नहीं है, तो जिन चीज़ों में सलाहियत थी मैंने उनको पुश किया। तो खुदा के फजल से वह जिस फील्ड में वो गए कामयाब हुए। और मेरा छोटा बच्चा भी वयस है, वो BE करने के बाद MS को जाने के लिए तैयार भी हो चुका था जर्मनी जाने के लिए, मगर वहाँ कोविड होने की वजह से हमने उससे मना कर दिया। मगर वो भी अब फिज़िकल फिटनेस में है और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए पढ़ाई भी जारी रखा, और टाटा कंसल्टेंसी में एम्प्लॉय होने के बावजूद ये इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग में दोनों में हर ख़ानदान शहर नहीं बल्कि मुल्क भर में जो है उन्होंने अपना नाम जो है रोशन किया है। तो क्या आपके जो प्राउड फील्स क्या हैं, क्या जो है आपके इस कॉन्टेक्स्ट में क्या तसुरात हैं? जो आम तौर पर वालिदैन के कॉन्टेक्स्ट होते खुशी होती है वो मुझे है,
उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता। मुल्क भर में जो है मुल्क भर में हाँ, रियासत का नाम कर्नाटका, मिस्टर कर्नाटका, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाने के बाद चैम्पियन बनना एक बहुत बड़ी बात है, और दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ निकलती है। और मैं उन लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ जो उनके लिए दुआ किए। और इसमें है नहीं, अपने दोस्त अहबाब का बहुत बड़ा हाथ है। अशर को इतना सामने ना लेके, सिर्फ वालिदैन का नहीं है, अपने रिश्तेदारों का। ये मेरे बहन भी है, फूफा साहब है, मेरे बहनें भी है, वो हमेशा मेरे बच्चों को इनक्रेज करते रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो इस तरीके से वालिदैन के अलावा मैं अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सबको इसका क्रेडिट देता हूँ। मैं अपने तौर पर क्रेडिट नहीं रहता। वो दिस अ पार्ट ऑफ दिस फैक्टर। इतना ही देना चाहूँगा कि जो भी है, जैसे भी है, हार नहीं मानना है। लगे रहना है। मे बी सफलता अभी नहीं मिलेगी, मगर अल्लाह सफलता ज़रूर देगा। एंड मेनली डिसिप्लिन, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। सो डिसिप्लिन इज़ द की, एंड बीइंग कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क, एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स तो कुछ नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट, पुटिंग इन योर डेली हार्ड वर्क। सो यही सब चीज़ आते हैं। एंड so yeah.